चांद हमेशा से ज़मीन पर बसने वालों की कशिश का मरकज़ रहा है। इल्मे नजूम हो या फ़लसफ़ा, क़िस्से कहानियाँ हों या फिर साइंस, इंसानी ज़िंदगी चांद के गिर्द चक्कर लगाती रही है। हमें चांद पर कमर डाले एक अरसा हुआ। चांद पर इंसानी कदम पड़ने के बाद से वहाँ ज़िंदगी की रमक तलाश करने की तहकीक शुरू हुई। जिंदगी के लिए पानी लाजमी है, लिहाजा साइंसदान चांद पर पानी की तलाश में जुट गए। लंबी तहकीक के बाद नासा ने बिलाखिर चांद के रोशन हिस्से पर पानी के हतमी सबूत मिलने का ऐलान कर दिया है। चांद पर मॉलिक्यूलर पानी की मौजूदगी की दरियाफ्त से चांद पर बाज़ाब्ता स्पेस स्टेशन कायम करने की उम्मीदों को भी तक़वियत मिल गई है, ताकि चांद से जुड़ी तहकीक और तरक्की के कामों को आगे बढ़ाने के लिए चांद पर मौजूद वसाइल का इस्तेमाल साइंसदान कर सके। नेचर एस्ट्रोनॉमी नामी जरीदे में इस तहकीक के ताल्लुक से 2 मुख्तलिफ पेपर शाये हुए हैं। शायाशुदा रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल चांद के अंदरूनी यानी वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, उन हिस्सों में पानी की मौजूदगी का पता चला था। ताहम अब साइंसदानों को चांद की सतह पर इस हिस्से पर भी पानी के मॉलिक्यूल मिले हैं जहां सूरज की रोशनी मौजूद होती है। नई दरियाफ्त इन मायनों में अहमियत की हामिल बताई जाती है क्योंकि इसमें पिछले तस्वुरात से कहीं ज्यादा मिकदार में चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की बात कही गई है। उधर नासा के इस ऐलान के बाद त्रिवेंद्रम में मौजूद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के SPLCS टीम का कहना है कि नासा आज जिस बात की तस्दीक कर रहा है उसका इंकशाफ सेंटर 14 नवंबर 8 में ही कर चुका है। ख्याल रहे कि उस वक्त जिसने चांद की सतह पर वाफिर मिकदार में पानी की मौजूदगी की बात कही थी, जिसे साइंस ने खारिज कर दिया था, अब नासा वही दावे कर रहा है। नाज़रीन, इस ताल्लुक़ से मज़ीद बातचीत के लिए हैदराबाद से हमारे साथ साइंसदान साइंटिस्ट SM अहमद साहब मौजूद हैं। SM अहमद साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि खिलाई तहक़ीक़ के शोबे में ये जो दरियाफ्त हुई है इसको कितना अहम आप मान रहे हैं? मैं आपका तवज्जो बताना चाहूँगा 2008 की तरफ, फिर उसमें सही आपका जो सवाल है उसका जवाब पे आऊँगा मैं। वो ये है कि जब इंडिया ने प्लान किया था कि हम चांद पे जाएंगे, तो प्रेसिडेंट कलाम साहब ने बताया था कि भाई आप चांद पे सिर्फ मत जाइएगा, चांद पे कोई ऐसा चीज ले जाकर उस चांद को छुइएगा, आप लेट अस एम्ब्रेस द मून, गले लगाइए आप चांद को। तो उस प्लान के मुताबिक मून इम्पैक्ट प्रोब नाम का एक मिशन हुआ। मैं मून इम्पैक्ट प्रोब मिशन में कोर साइंस टीम मेंबर की तरह काम किया। उसमें हमने एक मास स्पेक्ट्रोमीटर रखा था जो कि वाटर, हर किस्म के जो एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सबको पहचान सकता है। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया और मून इम्पैक्ट प्रोब में 22 मिनट का जो मिशन था, जिसमें मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के 100 किलोमीटर तह से निकल के वो साउथ पोल पे इम्पैक्ट किया जी। तो उस 20 मिनट के दौरान वो जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया था उसमें बहुत सारे गैसीय स्पीशीज, ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसके अलावा उसने वाटर भी बहुत सारा पहचाना था। जब हमने इस रिजल्ट को पब्लिश करने की कोशिश की तो सारी की सारी दुनिया वालों ने इसको धुतकार दिया। ये बताया कि ये रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये वाटर और जो दूसरी चीजें इसको कंटामिनेशन कहते हैं, जो गंद आप यहीं से लेकर गए थे वही आपने पहचाना है। तो जब हमारा डेटा पब्लिश नहीं हो सका, फिर उसके बाद हमने बहुत सारी कोशिशें की, मशक्कत की, वो पब्लिश नहीं हुआ। कल रात में जो रिजल्ट आया है उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा जो हमने 11 साल पहले बताया था कि हमने बहुत सारा पानी वहाँ पर ढूंढा है। तो लोगों ने कहा कि पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। तो अगर आप आज के रिपोर्ट्स भी नासा के देखेंगे तो एक पॉल हर्ट्ज नाम के डायरेक्टरेट है, जो मिशन डायरेक्टरेट है साइंस मिशन के, उन्होंने कहा कि हमको बिल्कुल ऐसे आगाह नहीं था कि वहाँ पर इतने मिख्तियार में पानी हो सकता है। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारा नकारा था, वो रिजल्ट आज भी उसका प्रूफ है। वो कह रहे हैं कि हम अचंभे में थे, इतना पानी मिल सकता है। हम यही बात कही थी 12 साल पहले, जिसको उन्होंने नकार दिया था। तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि जो वाटर, जो पानी हमने ढूंढा था, पहचान निकाला था, टेस है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट का, वो बिल्कुल सही था। जी, SM अहमद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तहकीक के
मतलब क्या है, मतलब ये जो रिसर्च हुई है हाँ, आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अहम इसको तस्वुर किया जा रहा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बहुत बहुत सही। मैं ये मुद्दे पे आ ही नहीं पाया था, आपने यही सवाल पूछा था। सवाल ये कि अभी एक बहुत बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए डाल के उन्होंने एक आर्टिमिस नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। आर्टिमिस ये चीज है जिसमें नासा ने कहा कि भाई हमने एक खातून को ले जाकर चांद पे पहली बार उतारा जी 2024 में, मतलब अगले 4 सालों में। तो आर्टिमिस प्रोग्राम जब बनेगा, साउथ पोल पर जाकर ये लोग एक स्टेशन बनाएंगे। खातून उतरने से पहले बहुत सारा स्टेशन बनेगा, बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट उतर के सारा प्लान बनेगा। तो उन सारी चीजों के लिए जब इंसान जाके वहाँ रहेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके बाद खातून के बाद बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे। उन सारे लोगों के लिए वहाँ रहने के लिए, रह बसर के लिए आपको पानी चाहिए होगा। अगर पानी आप यहाँ से ले जाएंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह जो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, उसके बदले में वो आप ले जा नहीं पाएंगे और वो कर नहीं पाएंगे। तो पानी का चांद पे मिलना बहुत बड़ी एक इजाद है, जिससे कि हम एक्सपेरिमेंट जो करना चाह रहे हैं 4 साल के बाद, वो सारे हमारे रास्ते खुल गए हैं। जी SM अहमद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफ़ी तफसील से आपने इस पूरी जो मालूमात है उसको हमारे नाजरीन तक पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए।